ऊपर वेलोसिटी रहेगी, नीचे क्या रहेगा? टाइम रहेगा। पता है ना ये? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है? तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आगे नीचे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, वो हो सकता है ना। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, क्या हो? यूनिफॉर्म मोशन हो तो क्या होना चाहिए बताओ? और सेम डायरेक्शन है, कैसा है? सेम डायरेक्शन। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? कैसे? ऐसे ऐसे जाएगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कितना होगा? तो वेलोसिटी सेम होगी। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। नहीं आया? नहीं आया? यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा, तो वेलोसिटी हर जगह उसकी सेम रहेगी ना, वो बढ़ेगी क्यों? केवल क्या बढ़ेगा? समय। समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। अरे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? सेम टाइम फिक्स टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसकी स्पीड तो सेम है ना। अगर स्पीड सेम है और सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी न बढ़ेगी ना घटेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। आया समझ में? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। नहीं समझे? एक्सीलरेशन हम लोग पढ़े हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर v1 बराबर v2 है, तो v2 माइनस v1 जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा ना। वेलोसिटी क्या रहेगी? हर जगह कांस्टेंट। क्या रहेगी? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। नहीं आया? आ गया ने? आ गया ने? तो वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे स्लोप जीरो रहेगा, इसलिए एक्सीलरेशन जीरो हो गया। चलें आगे बाबा, चलें। तभी क्या होगा? वेलोसिटी आएगी। अरे बताया था ना, डायरेक्शन बदलेगा या स्पीड कम ज़्यादा होगी तभी एक्सीलरेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? एक्सीलरेशन कब होगा? जब स्पीड में चेंजेस आएगा या फिर डायरेक्शन में चेंजेस आएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म में एक्सीलरेशन होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ऐसा रहेगा। कैसा? ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा। वेलोसिटी टाइम ऐसा रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब सुनो, जो इसका स्लोप बनता है, स्लोप वो बताता है एक्सीलरेशन को। किसको बताता है? एक्सीलरेशन को। इसका स्लोप जो रहेगा वो किसको बताएगा? एक्सीलरेशन को। स्लोप मतलब टेन थीटा। टेन थीटा एक्सीलरेशन को क्यों बताएगा? क्योंकि वही चेंज इन जो वेलोसिटी हो रही है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा? एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सीलरेशन होगा। तो इसलिए जो इसका स्लोप तो मैंने बता दिया था अभी कुछ देर पहले, मतलब टेन थीटा। क्या? टेन थीटा। तो मतलब टेन थीटा स्लोप होता है। इसको m से भी लिखते हैं, वो मैथ्स वाले पढ़ेंगे, अपने केवल टेन थीटा ही जानना है, ठीक है। स्लोप टेन थीटा डेल्टा v बाई क्या होगा? डेल्टा टी। ये हम लिख सकते हैं अभी। वेट आया समझ में? इसका स्लोप किसको बताएगा? एक्सीलरेशन को। किसको बताएगा? एक्सीलरेशन को। जितना स्लोप बने हम एक्सीलरेशन निकाल देंगे। स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि देखो
जब tan थीटा निकालेंगे ना, इधर वेलोसिटी है, क्या है tan थीटा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वो परपेंडिकुलर, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगी, वेलोसिटी, बेस क्या होगा, टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन। नहीं आया? लेकिन ये जो tan, समझ गए ना कि नहीं समझे? समझ गए? स्लोप, स्लोप मतलब नहीं समझ पा रहे हो? स्लोप क्या है, नहीं समझ पा रहे हो क्या? चलो मैथ्स पढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा। स्लोप नहीं समझ पा रहे, झुकाव, स्लोप मतलब झुकाव, समझ गए कि नहीं समझे? तो हिंदी में बता देता हूँ, मतलब जैसे तुम समझ लो। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। समझिए स्लोप होता क्या है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव। जो यहाँ पे थीटा बनेगा, क्या बनेगा, थीटा, उसके टेंजेंट को कहेंगे, क्या कहेंगे, उसके टेंजेंट को। तो स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय एनी लाइन विथ एक्स एक्सिस, समझ गए? देन एंगल tan थीटा कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? नहीं समझे ना? देखो मैं बताता हूँ, कोई भी अगर लाइन, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, उसके tan थीटा को हम क्या कहेंगे, स्लोप। क्या कहेंगे, स्लोप। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे? टेंजेंट ऑफ एंगल formed by any line with positive x axis, with positive x axis called slope, called slope of line। हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आई? टेंजेंट का मतलब होता है tan, जो तुम लोग लिखते हो 10th में tan, अरे पढ़ाने tan थीटा, tan जो है शॉर्ट फॉर्म है उसका, किसका, टेंजेंट का। टेंजेंट समझ नहीं पा रहे हो क्या? ये tan थीटा हम बच्चों ने लिखते थे ना, इसका tan का पूरा फुल फॉर्म टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। नहीं समझे? आया? टेंजेंट थीटा होता है। आया समझ में कि नहीं? वो तो लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, tan। आया समझ में? तो देखो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप क्या होगा मैं पढ़ के बताता हूँ। टेंजेंट मतलब tan थीटा, किसका, एंगल का। tan थीटा किसका, एंगल का। कौन, फॉर्म्ड, बनाएगा, कौन, बाई लाइन, जो लाइन एंगल बनाएगी उसका tan थीटा। किससे बनाएगा एंगल, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन जो एंगल बनाता है उसके tan को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट को क्या कहते हैं, स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। अब आया? अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। आया कि नहीं आया? ये स्लोप का मतलब है हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे मैथ्स में, ठीक है? होगी क्यों नहीं? वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ये लाइन नीचे भी आ सकती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। अरे नहीं समझे क्या? नहीं समझे? अरे कुछ नहीं समझे, समझ गए? अरे बालक, मैंने जब ग्राफ स्टार्ट किया तो मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया, वेक्टर स्केलर तुम्हें क्वांटिटी देखनी है। जो वेक्टर है वो नीचे आगे पीछे कहीं भी आ सकती है। नहीं समझ पाए क्या? लेकिन टाइम है इसलिए ग्राफ तो पीछे आएगा नहीं, नीचे आ सकता है। नहीं आया क्या समझ में? क्योंकि यहाँ तुमने टाइम लिखा है ना, क्या लिखा है, टाइम। तो ये लाइन कभी ऐसे पीछे आ ही नहीं सकती, एक ही समय पर दो पोजीशन हो जाएगी, तो जो पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो ग्राफ नीचे आ सकता है। अरे नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे देखो
समझ गए कि नहीं समझे? डीपली घुस के पढ़ो ना वाले। मैं तो बता रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं तो सोचता हूँ, बस बता देता हूँ तुम लोगों को। समझ गए? जो मन में आता है वो बता देता हूँ मैं। देखो ये क्या है, टाइम है। क्या है? टाइम। ये क्या है? वेलोसिटी। टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ का जो एरिया होता है, क्या होता है? एरिया। वो बताता है डिस्प्लेसमेंट को। किसको बताता है? किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को। समझ गए? एरिया किसको बताएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को, और स्लोप किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को। नहीं आया? स्लोप मतलब tan थीटा। आया समझ में कि नहीं आया? लिख लो इसको। तुमने पूछा था, अभी दिमाग में कुछ आया था मेरे बताने के लिए तुम्हें। मान लो यहाँ पर स्पीड होता, क्या होता? स्पीड होता तो उसका ग्राफ तो नीचे वैसे भी नहीं आएगा, तो उसका एरिया किसको बताता? डिस्टेंस को। किसको बताता? डिस्टेंस को। स्पीड होता तो उसका एरिया किसको बताता? डिस्टेंस को। यूनिफॉर्म स्पीड, अगर स्पीड होता और नॉन यूनिफॉर्म होता तो ऐसे जाता, अगर यूनिफॉर्म स्पीड होती तब भी ऐसे ही जाते। अरे स्पीड तो ऐसे ही जाएगी ना, यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब ना बढ़ रही ना घट रही। कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हें बस कॉमन सेंस लगाना है। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। हाँ ऐसी जाएगी, सीधी जाएगी। कौन? ये वेलोसिटी अगर सीधी जा रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ। क्या नहीं चेंज हो रहा है? जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। तुम्हें पूछे कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बताता है, तो कह दोगे एक्सीलरेशन को। किसको? एक्सीलरेशन को। समझ गए कि नहीं? ऐसा। चलें देखो, अब देखो ध्यान से। जैसे मान लो वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है, क्या हो रही है? क्या वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। ये वेलोसिटी और ये टाइम ऐसे क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पीछे आ गया ना। एक ही समय पर 2-3 वेलोसिटी कैसे हो सकती है? नहीं समझ पाए? एक समय पर एक ही वेलोसिटी होगी, सब टाइम पीछे आ गया। आया कि नहीं आया? बाबा नहीं आया? तो ऐसा भी हो सकता है, एकदम घबराना नहीं है इसमें। नीचे आ सकता है। क्या एकदम नीचे आ सकता है? हाँ एकदम नीचे भी आ सकता है। देखो जैसे तुम्हें ऐसा दे दिया, तुम्हें दे दिया ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, क्या है, और ये है टाइम। तो बताओ किधर से किधर बढ़ रहा है? इधर से इधर बढ़ रहा है, किधर से इधर? तुम कॉमन सेंस लगाओ, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, मतलब ग्राफ ऐसे आ रहा हो, इधर से जा ही नहीं सकता ना। एरो नहीं बनाया तो ये मत समझना, तुम्हें खुद समझना है। ऐसे आ रहा होगा, मतलब तुमने ब्रेक मार दिया, ये ब्रेक मारने का है। तुम स्पीड से चल रहे थे, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, ब्रेक मारा, धीरे 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 गाड़ी कुछ सेकंड में, मान लो 10 सेकंड लगा। कितना लगा? 10 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गई। इस लाइन पे पहुंचने का मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया? आ गया ना। अब देखो, अब स्टाइल से करते हैं। मान लो ये समझ में आ गया ना। अभी देखो स्टाइल सिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो मान लो तुम 4 चक्का गाड़ी लिए हो। क्या लिए हो? 4 चक्का गाड़ी। 4 चक्का गाड़ी मतलब 4 व्हीलर। 4 व्हीलर तुम लिए हो। एक पतली सकरी सी गली है, सकरी से क्या है, उसमें घुसा दिया। उसमें केवल तुम्हारी 4 व्हीलर ही जा सकती है, वो मुड़ नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? मुड़ नहीं सकती। मुड़ नहीं सकती तो तुम अब गलत रास्ते पर आ गए, और तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है। अब तुम्हें बैक वापस आना है। कहाँ आना है? अब अच्छा डायग्राम बना के बता दूँ। ये कह रहा है कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो ध्यान से समझो। जैसे ये पतली सी गली है, तुम्हारी ये कार है, घुस गई अंदर। समझ गए? इसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड।
समझ गए? समझ गए? अब तुम्हें क्या करना है, गाड़ी को पीछे ले आना है। गाड़ी को क्या करना है, 20 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहे हो, लेकिन अब गाड़ी को कहाँ लाना है, पीछे। तो तुम क्या करोगे, पहले गाड़ी रोकोगे कि डायरेक्ट 20 से डायरेक्ट पीछे आ जाएगी? बिना रुके गाड़ी पीछे आ जाएगी? आ जाएगी? ये सोच रहा है अभी कि आएगी कि नहीं आएगी। मोड़ना तो है नहीं, पहले गाड़ी रोकोगे ब्रेक मार के, फिर पीछे आएगी। आया कि नहीं आया? ये तो आ ही गया होगा। आ गया? चलो, तो 20 पे थी, धीरे 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 यूनिफॉर्म मोशन मान लेते हैं। गाड़ी रुकी, यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। क्या हो गई? 0 हो गई। अब फिर बैक आया। क्या आया? तो बैक में अब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और 15 तक बढ़ी। कहाँ तक बढ़ी? और वो गली से निकल गया। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? अब अगर आगे जा रहा है तो प्लस था, पीछे आएगा तो माइनस, इधर आएगा ग्राफ। आया सही? अब इधर नहीं बनाएंगे। नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आया? नहीं आया। अब ये ग्राफ नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे। अब यहाँ 5, 10 माइनस का, और यहाँ पे मान लेते हैं 15, माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? तो अब ये लाइन इधर यहाँ तक आ जाएगी। ये लाइन ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ऐसे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि टाइम है नहीं, ये टाइम। अरे तुम लोग नहीं समझ पाए। ये टाइम कहता है जब भी चलेगा कहाँ चलेगा? आगे। टाइम तो बढ़ गया, लेकिन ये माइनस में घुस गया कि नहीं? मतलब ये बताता है कि पहले जो तुम जहाँ थे पॉजिटिव में थे, अब उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं। क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर यही स्पीड टाइम ग्राफ होता, क्या होता? स्पीड और टाइम, इसी को बताते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। जानते हो कैसे बनता? पहले स्पीड कितनी थी? पहले स्पीड कितनी थी? 20। समझ गए? फिर धीरे धीरे स्पीड कितनी हुई? 0। स्पीड कितनी हुई? 0। तो जब स्पीड 0 होगा तो स्पीड 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्पीड कम होते होते मान लो कितना हो गया? 0। 0 होगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर पीछे जाएगा 15 से। तो यहाँ 20 था। फिर ये जब जाएगा ना तो ग्राफ ऐसे जाएगा 15। अरे पगले हो, नहीं समझ पाए? अरे वेलोसिटी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अरे वेलोसिटी नहीं, स्पीड नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना। ये नीचे जाएगी नहीं, ये फिर से ऐसे ही जाएगी। नहीं आया, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का रूल है ही नहीं। नहीं आया। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी घप से नीचे चला गया। नहीं आया। वेलोसिटी मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए? उससे ग्राफ कैसे जाएगा? स्केलर क्वांटिटी से कैसे जाएगा? ये है कहानी। नहीं आया? आ गया? पक्का आ गया? आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई क्या करेगा। आ रहा हूँ थोड़ा सा, देखो तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो रहेगा अपने पास, तो तुम लोग को पता ही है रोल क्या होगा। ड्रॉ करते करते आ ही गया होगा। इधर क्या रहेगा? टाइम। इधर क्या रहेगा? एक्सीलरेशन। रहेगा कि नहीं रहेगा? हो गया। यहाँ पता ही है ओरिजिन है ओ। अब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स है। क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो गया? फिक्स्ड। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो गया? फिक्स्ड। क्या हो गया?
फिक्स्ड हो गया। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो डेल्टा वी जीरो होगा। डेल्टा वी जीरो होगा, और डेल्टा वी जीरो है तो एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। एक्सीलरेशन होगा ही नहीं तो ग्राफ इसी टाइम केवल बढ़ेगा, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। एक्सीलरेशन को लिखना ही नहीं तुम्हें, नहीं आया। केवल क्या बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। किसके लिए, इसके लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। नहीं आया समझ में, क्योंकि डेल्टा वी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर फिक्स्ड रहेगा तो समझ गए, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन। आया समझ में कि नहीं आया, ये पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे। अब एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होगा, जब सेम टाइम इंटरवल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी सेम वेलोसिटी इंक्रीज होगी, सेम वेलोसिटी इंक्रीज होगी। नहीं समझ पाए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे होगा, देखो, जब ध्यान से समझना, ये टाइम है और ये क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेते हैं, टाइम को सेकंड में ले लेते हैं। 0 सेकंड था, वेलोसिटी 0। ये 5 हुआ था, कितना ले ले, 10। ये 10 हुआ था, कितना ले ले, 20। ये 15 हुआ था, कितना आएगा, 30। नहीं समझे, वेलोसिटी 10-10 बढ़ रहा है। मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स्ड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हर जगह रहेगा। अगर यहाँ एक्सीलरेशन निकालोगे, जैसे इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो एक्सीलरेशन इसका कितना आएगा, समय में कितना चेंज हुआ, 5। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 10। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों का लेते हैं, तो इन दोनों का क्या हुआ, टाइम में कितना चेंज हुआ, 5, और वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 20 से यह हुआ v2 माइनस v1 10। तो देखो 2 हुआ, तो मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। नहीं आया समझ में। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ फिक्स टाइम इंटरवल, क्या रहेगा, जब एक फिक्स टाइम इंटरवल में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी और सेम। अरे नहीं समझ पाए, फिक्स टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज क्या हो, सेम। नहीं समझ पाए, नहीं समझे, तो लिख लो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो। व्हेन same change in velocity of object समझ गए, of object in a fixed time interval, then acceleration of object called uniform acceleration। समझ गए कि नहीं, समझ गए, एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आ गया समझ में कि नहीं। मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद अपने मन से लिखना सीखो। नहीं आ रहा है क्या समझ में, मैं बुक सुक की डेफिनेशन नहीं लिखवाता। मैंने जब आया था स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बुक सुक के हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे। नहीं समझो, अपने मन से समझो और उसको क्या करो, लिखो। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। तो ये एक्सीलरेशन का है, समझिए किसका है, आ गया। तो सुनो बालक, चलें। तो क्या होगा,
यूनिफॉर्म हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म कैसा, यूनिफॉर्म के लिए फिर कैसे बनाएंगे? ये ग्राफ में चेंजेस आ गया, नोट कर लिया पूरा। ये ग्राफ किसके लिए है? इसके लिए। अभी यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए है? आया तो लिख लो। आ गया? वो ग्राफ इसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। सुनो, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये कैसे आया था पता था ना? चेंज इन वेलोसिटी ऊपर रखा, 10 चेंज हुआ ऊपर रखा, 5 चेंज हुआ नीचे रखा, डेल्टा टी, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अरे बताओ, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसलिए आया, बहुत इजी है पढ़ाई। देखो, अगर यूनिफॉर्मों के लिए अपने को करना है तो आज तुम लोग दिमाग लगा के बता दो कैसा ग्राफ रहेगा। तुम लोग खुद बताओ, मुझे क्या बताना है। यहाँ एक्सीलरेशन क्या रहेगा? बताओ क्या रहेगा? अरे हर जगह एक्सीलरेशन सेम है। अगर हर जगह एक्सीलरेशन सेम है तो ग्राफ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, तो मतलब इससे सीधे। अरे बोलो, नहीं आया? आ गया ना। इसमें एरो एरो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले जानते हो समय बढ़ रहा है, ऐसे जा रहा होगा। आया कि नहीं आया? बना लो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। तुम लोग खुद बनाना सीखो, मैं क्या बनाऊंगा। समझ गए? बहुत ईजी है ग्राफ बनाना। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए समझ गए होगा तुम लोग, समय के साथ एक्सीलरेशन बढ़ रहा होगा। क्या एक्सीलरेशन घट सकता है? घट सकता है। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अरे पगलू, एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नहीं समझे? नहीं समझे बाबा? नहीं समझे? यही है। क्या नहीं समझे? समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? देखो, ये है एक्सीलरेशन है, ध्यान से समझो। तो एक्सीलरेशन है, यहाँ क्या है? टाइम है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगा। किसके लिए हो गया? आ गया? बढ़ेगा, नीचे ऊपर कहीं भी आ जा सकता है। देखो, एक शायद अपने से गड़बड़ी हुई है, उसको सुधार लेते हैं। जो हमने यहाँ स्पीड दी थी, क्या दी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड दी थी, समझ गए? तो अगर 20 मीटर पर सेकेंड हम लोगों को स्पीड दी थी, जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो कम ज़्यादा हो सकता है। मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। वेक्टर क्वांटिटी है ना कवड़ियो, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं आया? नहीं आया? क्योंकि टाइम में दिक्कत हो जाएगा। आ गया ना? एक्सीलरेशन नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीलरेशन नेगेटिव में हो सकता है। जैसे तुमसे आ जाए, गाड़ी में ब्रेक लगाया, क्या लगाया? गाड़ी में ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने पर क्या होगा? अरे एकाएक थोड़ी गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी में तुम ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी में होने लगेगा रिटार्डेशन। क्या होने लगेगा? रिटार्डेशन। अरे रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन का कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन नेगेटिव में हो जाएगा। तो जब एक्सीलरेशन नेगेटिव में हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऐसे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एक समय के बाद एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। जो एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब समझ जाओ, खत्म। तो फिर एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है।
देखो एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जाएगा बताओ। देखो जैसे तुम चुप ही हो जाओ, गाड़ी स्पीड दे रहे हो, स्पीड दे रहे हो, स्पीड दे रहे हो, स्पीड देते जा रहे हो, ये है लगातार यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से तुम स्पीड देते जा रहे हो। आ गया एक्सीलरेशन उसमें हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है एक्सीलरेशन। तो तुम अब ब्रेक लगाओ, धीरे धीरे ब्रेक लगा रहे हो तो गाड़ी रुकते जा रही है, मेरा रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। नहीं समझ पाए? समझ गए? तो एक समय आएगा गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो तुम अब उसको पीछे डायरेक्शन में ले जाओ। किधर ले जाओ? पीछे डायरेक्शन में ले जाओगे तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्सीलरेशन अपने आप क्या होने लगेगा, नेगेटिव होने लगेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो जैसे u इक्वल टू 0, क्या गाड़ी जब पीछे ले जा रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, गाड़ी रुक गई, अब गाड़ी तुम पीछे ले जाओगे तो v इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी पीछे चलने लगी। फिजिक्स में माइनस ये बताता है, माइनस ये नहीं बताता कि ये कम हो गई, माइनस ये बताता है कि पीछे जा रही है। कैसे जा रही है? पीछे की तरफ। आ गई समझ में? नहीं आया? डायरेक्शन उल्टा होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। अब एक्सीलरेशन कितना होगा? तो एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। आया समझ में? v फाइनल वेलोसिटी मतलब ये है, पहले समय 0 था, समय 0 था, 0 कर दिया। अब बात को समझो, यहाँ पर जो आएगा ये वही है v2 माइनस v1, t2 माइनस t1, यही एक्सीलरेशन लिखा था ना डेल्टा v। तो v2 है अपने पास ये -5। अब समय कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, समय कभी निगेटिव नहीं आएगा। तो ये देखो एक्सीलरेशन निगेटिव में आ गया, पता है क्यों? v2 -5 रखेंगे और ये रखेंगे। आया समझ में? ना आ गया ना? तो ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया? आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? घर जा रहे हैं? अरे रुको तो देखो